तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता था कि मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी ग्रेड डी के बारे में, फिर इसके बाद मैंने बनाई थी ग्रेड सी के बारे में, और अब मैं वीडियो लेके आ गया हूँ जो PWBD कैंडिडेट हैं और जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं कि अगर न्यू FRTA आता है तो उनकी कट ऑफ कितनी बढ़ेगी, कितने मार्क्स इंक्रीज होंगे और उनकी रैंक जो है कहाँ तक वो बंदे सेफ हैं। तो इस पर एक एक्सपेक्टेड चीज़ बता रहा हूँ, इसका कोई भी वास्तविकता से लेना देना नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ। एक्सपेक्टेड है जो कुछ भी है, एग्जैक्ट आपको केवल SSC बता पाएगी। मेरे पास काफ़ी कमेंट आए कि भैया आप बता दो, तो मैं उस बेसिस पे ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आए, जो भी PWD कैंडिडेट्स हैं। उसके अलावा कोई कैंडिडेट का कोई काम है नहीं इस वीडियो में, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। बाकी अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करें ग्रेड सी की, ठीक है। ग्रेड सी की बात करते हैं। तो ग्रेड सी में सबसे मेन होता है कि एक्स सर्विसमैन की कोई वैकेंसी नहीं है, ठीक है। तो ये एक मुद्दा तो यहीं ख़त्म हो गया कि एक्स सर्विसमैन की बात ही नहीं करनी ग्रेड सी में। तो वैकेंसी है किसकी, PWBD एंड अदर्स की भी नहीं है, एक मुद्दा ये ख़त्म हो गया। वैकेंसी है 2 OH की, 2 HH की और 3 VH की, ठीक है। और जो टोटल कैंडिडेट्स हैं, मतलब टोटल जो वैकेंसी है 232 हैं। तो अगर इन टोटल का पूरे का रेशियो देखें कि पूरे का रेशियो कितना है, तो जो पूरे का रेशियो 232 से है, ये देखो। तो यानी अगर 100 बच्चे ओवरऑल में ऐड होंगे तो इन तीनों में केवल 3 बच्चे ऐड होंगे। जब 100 ओवरऑल में ऐड होंगे तब हो सकता है, मतलब एक्सपेक्टेड है, ये मैं कह नहीं रहा हूँ कि 3 ऐड ही होंगे, तब इन 3 में 3 ऐड हो सकते हैं। तो अगर हम लोग ऐसे भी मान लें कि चलो एक OH में हो जाएगा, एक HH में हो जाएगा, एक VH में हो जाएगा, यही मान सकते हैं, क्योंकि रेशियो इन तीनों का भी ऑलमोस्ट सेम है, 2 2 3, ठीक है। यानी एक एक कैंडिडेट ऐड हो सकता है। अब बात करें कैंडिडेट ऐड हो सकता है कि, तो इसमें तो OH का सीन तो ऐसा है कि OH में ये भर ही नहीं पाए हैं। तो OH में जिसका भी ग्रेड सी का स्किल निकलेगा उसको नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि कोई भर ही नहीं पाया है, समझ रहे हो आप। तो OH का सीन तो यही है कि अगर आपका ग्रेड सी निकल गया स्किल तो फिर आपका कंफर्म नौकरी है, कितने भी मार्क्स हों डजेंट मैटर, क्योंकि एक ही बच्चा आएगा 100 में, वही होगा। मैं कह रहा हूँ अगर 200 बच्चे भी ऐड होते हैं तो भी मैक्स जो होंगे वो 2 OH के आएंगे, तब भी आपकी सीट पक्की है। चाहे जितने नंबर हों, चाहे 15 नंबर हों, चाहे 20 नंबर हों, चाहे 30 नंबर हों, 33 नंबर हों, मतलब 33 वो तो होता है एक मिनिमम क्वालिफाइंग, बस उसके ऊपर हों आपको और आपको सीट मिल जाएगी। HH का मैटर ऐसा है कि केवल एक ही वैकेंसी भरी है, और अगर 100 ऐड होते हैं तो एक बंदा और इसमें आ जाएगा, तो वही एक जो बंदा आएगा वही कट ऑफ लेके आएगा। तो उसमें भी यही सीन है कि कितने भी 100 बंदे अगर ऐड होते हैं और आपके कितने भी नंबर हैं, आप HH कैटेगरी से हो और अगर आपका ग्रेड सी का स्किल निकल रहा है, ठीक है, अगर 100 बंदे ऐड हुए तो आपको मिल जाएगा डेफिनेटली, मतलब 100% मिल जाएगा। अगर 200 बंदे ऐड होते हैं तब थोड़ी सी समस्या आ सकती है कि अगर 2 बंदे ऐड हो गए और सीट तो एक ही बची हम लोगों के पास, तो थोड़ा HH का देखते हैं। HH और ग्रेड सी, तो 119 कट ऑफ गई है HH की ग्रेड सी के लिए, ठीक है। जिसके भी इससे ऊपर हों वो सब सेफ हैं, क्योंकि 200 बच्चे जब ऐड होंगे, पहली बात तो अभी किसी को पता ही नहीं कितने बच्चे ऐड होंगे, तब भी अगर आपके इसके ऊपर हैं तो फिर आप सेफ हो, यानी आपके 120 के आसपास हैं, आप HH कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो ग्रेड सी के लिए आप एकदम सेफ हो, मतलब एकदम सेफ, ठीक है। अब बात करें VH की,
तो वीएच में भी एक वैकेंसी छूट गई है, यानी 100 जब ऐड होंगे तो एक इसमें ऐड होगा, तो उसके कितने भी मार्क्स हों चल जाएगा। तो वीएच के देखें अगर सी की तो 122 मार्क्स हैं, तो यानी अगर इससे कम वाला भी एक ऐड होगा ना, चाहे वो 90 वाला ऐड हो जाए, ठीक है, लेकिन उसने सी निकाल रखा है तो उसको वो पोस्ट मिल जाएगी, क्योंकि एक ऑलरेडी खाली है। दिक्कत तब आ जाएगी जब यहाँ 300 ऐड हो जाएंगी, तो फिर इनको 3 बंदे लेने पड़ेंगे, तब फिर, लेकिन इनके पास सीट तो एक ही है, तब ये 2 लोग बच्चे नीचे चले जाएंगे। समझ रहे हो आप? तब ये कट ऑफ थोड़ी ऊपर जाएगी, लेकिन ये कट ऑफ कितनी भी ऊपर जाए 125 के ऊपर नहीं जानी है, चाहे जितने बच्चे ऐड हो जाएं, फॉर वीएच एंड ग्रेड सी के वीएच कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो ये था सी के लिए, मैंने बता दिया जो था जैसा। अब आते हैं डी पे। तो डी पे अपनी 2 कैटेगरी और ऐड हो जाती हैं, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूबीडी। तो एक्स सर्विसमैन का ऐसा सीन है कि आप बस निकाल दो कैसे भी करके स्किल और आपकी जॉब पक्की है, क्योंकि भाई देखो तो रेशियो तो देखो 106 सीट हैं और केवल 5 लोग भरे जा रहे हैं। तो एक्स सर्विसमैन की तो सीट ही नहीं भर पाए हैं। अब देखो एसटी से ज़्यादा एक्स सर्विसमैन की सीटें हैं और भर नहीं पा रहे हैं। तो आपको कितने भी नंबर हों आपके, बस आपका स्किल अच्छा गया हो, आपको 110% मिल जाएगा, ठीक है। अभी भी 110% अगर आपका स्किल अच्छा गया है तो आपको जॉब मिल जाएगी। सेम फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स, क्योंकि केवल 2 ही इसका रेशियो, तो आपको बता दें कि इसका रेशियो ऐसा है, ये देखिए निकाला था मैंने, तो इसमें भी 3.5 यानी 4 भी मान लो, तो यानी अगर 100 बच्चे ऐड होंगे तो एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक सर्विसमैन को मैंने नहीं इंक्लूड किया है, चारों में एक एक बच्चा ऐड होगा। तो भाई इसमें अगर 700 बच्चे भी आ रहे हैं तब भी केवल 7 ही बच्चे आए, यानी पीडब्ल्यूबीडी कितने भी नंबर हो उनके, ये एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूबीडी कितने भी नंबर हो, नंबर आप देखो ना, कितने भी नंबर हो, अगर आपका स्किल निकल रहा है तो आपकी जॉब पक्की है, ठीक है। अब आते हैं इसमें भी, पहले एचएच पे आते हैं कि 16 में से 11 सीटें खाली हैं, मतलब 16 में से 11 भरी हैं और 5 सीटें खाली हैं। तो फिर वही बात कि अगर 500 बच्चा ऐड होगा तब ये 5 भर पाएंगी। तो एचएच का भी ये यही सीन है कि कितने भी नंबर हों, आपका केवल स्किल निकले एचएच में। ग्रेड डी से आप देखो एचएच की कितनी गई है, लोवेस्ट 56 नंबर गई है, सोचो। फिर भी आपके इससे भी कम हो ना, कि 50 भी हो, 40 भी हो, जो भी मतलब मिनिमम होता है क्वालिफाइंग, उतने भी होंगे ना चलेगा, आपका केवल स्किल निकला हो चल जाएगा। अब केवल 2 कैटेगरी बची हैं डी के लिए, वो हैं ओएच और वीएच। इनमें कंपटीशन रहता है, बढ़िया कंपटीशन रहता है, हर बार ये वैकेंसी फिल होती हैं। एक में है 15, एक में है 12। 100 बच्चे अगर ऐड होते हैं तो दोनों में एक ही एक बढ़नी है, ठीक है। तो एक बढ़ेगी तो किसी एक को तो हटना पड़ेगा। अब वो एक कौन सा होगा हटने वाला, तो जिसके सबसे कम नंबर होंगे। तो सबसे पहले ओएच की बात करते हैं। ओएच, तो ओएच में अगर आए हम लोग ग्रेड डी में, तो ओएच में ग्रेड डी जो है वो एकदम मिनिमम जो गई है वो 124 गई है। अब अगर 124 वाला बंदा हटेगा, ठीक है, 124 वाला बंदा हटेगा, और ओएच की कैटेगरी यहाँ से देख सकते हैं हम लोग कौन सी है, ओएच है 4 नंबर। तो अब हम लोग चलते हैं सीट पे, यहाँ से कैटेगरी डालते हैं हम लोग 4, ठीक है, डन। इसके बाद पोस्ट रैंक डालते हैं, सेलेक्ट ऑल, सी को हटा देते हैं हम लोग, सी हटी है ऑलरेडी, सी है नहीं शायद। तो ये देखिए D19 मिली है सबसे आखिरी को, ये सुधीर उपाध्याय भाई को। इसके ऊपर जस्ट जो है बंदा
डी 14 वाला मोहम्मद अकरम और डी 53 वाला। 53 तक तो बात जाएगी नहीं, 14 तक चल जाएगा। तो 14 और 53 हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। 14 एंड 53 यहाँ पे गए, 14 एंड 53 देखते हैं फॉर OH कैटेगरी। डी 14 तो ये है 124, ठीक है। आप देख सकते हैं डी 14 था 124 और डी 53 था फॉर OH 124.98, ठीक है, 124.98। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी सीट में वापस। 124.98 OH, 124.98। तो भाई आप देखो कि केवल पॉइंट में ही 3 बच्चे हैं। एक तो ये जिसको मिली, एक और था इसके जस्ट ऊपर वाला, एक और था इसके जस्ट ऊपर वाला। तो 124 मार्क्स पे ही 3 बच्चे हैं। तो अगर आपके 125 हैं OH कैटेगरी और ग्रेड डी, तो आपको एक सीट मिलनी तय है। समझ रहे हो आप? एक सीट आपको आराम से मिल जाएगी। 100 में से अगर होगी तो एक मिल जाएगी। मतलब कितनी भी हो, आपके 125 नंबर हैं अगर OH कैटेगरी से, तो आपको एक सीट मिलनी है। आप ये समझो कुल मिला के, ठीक है। अगर वर्स्ट केस लेके चलें, चलो वर्स्ट केस भी एक बार देख लेते हैं कि चलो ये वाला भी नहीं, डी 33 वाला भी नहीं, डी 48 मिला। चलो वर्स्ट केस देख रहे हैं कि 4-5 बंदे ऐड हो गए, तो डी 48 की देख लेते हैं एक बार कट ऑफ, ठीक है ना। ये होगा नहीं, एकदम वर्स्ट केस है, होना नहीं है ये। डी 48, डी 48, तो डी 48 में आ गए। और OH में देखा हमने 127.89, 127.89, 127.89। ये वर्स्ट केस है कि जिसके 128 होंगे वो तो भाई 110% लिस्ट में आएगा। लेकिन 125 वाले के भी चांस है, क्योंकि 124 पे 3 लड़के हैं। तो 125 वाले अगर 3 ही बच्चे ऐड होते हैं तो 3 ये वाले हट जाएंगे और वो आ जाएगा 125 वाला ऊपर। समझ गए आप लोग? तो अगर 3 बच्चे केवल ऐड होंगे, जो कि मुझे भी लगता है इससे ज़्यादा होने नहीं है, फिर भी अगर चलो 4-5-6 लड़के ऐड हो गए तो 128 सेफ है। अगर 3 ही बच्चे ऐड होते हैं तो 125 भी सेफ है। OH की बात हो गई। अब आते हैं VH पे। VH की पोस्ट हैं 12, VH की पोस्ट हैं 12 और 12 की 12 फिल हो गई हैं। VH की जो लोएस्ट कट ऑफ देखते हैं तो गई है 117.84। अब बात वही है कि 100 बच्चे अगर ऐड होंगे तो एक बच्चा आएगा VH का, और एक बच्चा आएगा तो एक बच्चा जाएगा। VH की क्या है, 7 नंबर है। चलो देखते हैं चल के। यहाँ से कैटेगरी डाली हमने 7, एक बच्चा आया तो एक बच्चा गया, यानी जो T33 वाले हैं ये भी रिस्क में है। तो D33 का ये हटा दो पहले, C वाला कहाँ से आ गया इसमें, ठीक है डन। अब ठीक है, D33 D33 D33, 3 बच्चे D33 पे हैं, फिर एक D13 पे है। तो D33 और D13 इन्हीं में से एक जाएगी। तो D33 और D13 का डिफरेंस देखते हैं एक बार। D33 एंड D13, नीचे तो D33 का जो है और VH 118.78 और D13 का जो है D13 फॉर VH 125.84। तो जो 125
और 118 दो हैं आपके पास, ठीक है। 125 और 118 BH, ये इधर ले आते हैं। 118 पे एक बच्चा है, मतलब दो बच्चे हैं इस पे, 125 पे एक बच्चा है, तो 3 बच्चे जब ऐड होंगे तो मैक्स कट ऑफ 125 जाएगी, कि जिसके 125 से ज़्यादा हैं, 126 है नंबर हैं, उसको एक सीट मिल जाएगी VH कैटेगरी से। अगर केवल एक ही बंदे का डिफरेंस आता है कि एक गया और एक आया, तो कट ऑफ 118 चली जाएगी। समझ गए आप लोग? 118 पॉइंट समथिंग थी, यानी 119 लेके चलो आप, कि जिसके अगर एक बच्चा और एक्स्ट्रा आता है तो कट ऑफ फिर 119 जाएगी, इस भाई की सीट चली जाएगी फिर। और जिसकी मान लो और 2-3 लड़के आ गए, वर्स्ट केस मान के चल रहा हूँ, तो 126 के ऊपर तो सब आंख मीच के एकदम पास हैं, ये समझो आप, इससे ऊपर तो जानी ही नहीं है। और 119 जिसके भी हैं वो भी सेफ है, अगर उसका स्किल अच्छा गया है तो उसका हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देना, क्योंकि बहुत निगेटिविटी चल रही इस समय कमेंट्स में, तो प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।